हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। आज हम इस तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? अ रियल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कि कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट हो रही है नंबर लाइन में उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। अब ये कोई भी नंबर क्या है, तो इनको समझते हैं हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग शुरू करते हैं हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड है हमारे पास होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जो हमारे पास जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं होल नंबर। नेक्स्ट आता है इंटीजर। अब जितने भी होल नंबर हैं और उसमें क्या होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे हमारे पास, -1 -2, इन सबको मिला के हमारे पास मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे हो गए इंटीजर। इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? तो पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? तो वो होंगे हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो पहले हम रेशनल नंबर को जान लेते हैं। एक्सप्रेस P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 2/3, 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। 0 को भी हम क्या मानते हैं? रेशनल नंबर में लिखते हैं। क्यों? इनके नीचे कौन होता है? 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का अपोजिट ही हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस P अपॉन Q। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म के नहीं होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे क्या हो गया? √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक। इवन नंबर तो पता होंगे आपको, जो 2 की टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया। तो कोई भी नंबर जिनके पीछे 2 4 6 8 और 0 हो वो हमारे इवन नंबर होंगे। वहीं ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे हमारा 1 3 5 7 9। तो जिस भी नंबर के पीछे 1 3 5 7 9 होगा मीन्स कि वो नंबर हमारा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्राइम नंबर। तो अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कि ऐसे नंबर जिनके जो सिर्फ क्या होते हैं? खुद की टेबल से और 1 से ही डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। क्योंकि 2 एक तो खुद की टेबल में आता है और सेकंड 1 की टेबल में आता है। सेम 3 भी 3 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में। ऐसे ही 5 7 11 13 एंड सो ऑन। हमारे पास कंपोजिट नंबर। A number that can more than 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो जैसे कि क्या है? जैसे हम 4 किन किन की टेबल में आता है? तो 4 आता है 1 की, 2 की एंड इटसेल्फ 4 की टेबल में। तो इसके 2 से ज़्यादा क्या है? फैक्टर है। तो 4 इज हमारा कंपोजिट नंबर। सेम एज 6 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 3 की एंड इटसेल्फ 6, ठीक है।
तो ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, होल नंबर, हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर भी, इन सब को हम नंबर लाइन में क्या है डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्हीं सब नंबर को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, और भी बहुत सारे। ठीक है। अब आपने अभी सीखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड एल्गोरिथम इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसे हम जीसीडी बोलते हैं, या हम एचसीएफ भी कह सकते हैं इसको, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका हमने हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकालना होता है। इसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या करते हैं, मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर। आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसमें मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास दो इंटीजर हैं, एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और क्यू और आर उसके यूनिक इंटीजर होते हैं। ठीक है ना। क्यू आपको पता है क्वेश्चंट होता है, और हाँ आर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो वेयर ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए डिविडिएंट, और बी हमारा डिविजर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, 0 हमारा आर के बराबर और आर से छोटा होना चाहिए, एंड आर इज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन बी, और आर हमारा क्या होगा, छोटा होगा बी से। अब यहाँ देखो 18 और 28 हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर है 28 से, तो हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाय 28, और 18 की टेबल बोलेंगे तो 18 1 जा 18, तो हमारा बचा यहाँ पे 10। ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 28 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। ठीक है। तो आया a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है। अब अगेन जो ये 10 रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो ये हमारा 18 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडिएंट बन जाएगा। तो करेंगे फिर अगेन 10 1 जा 10, कितना बचा 8। अगेन इस चीज़ को वैसे ही लिखा जाएगा, तो क्या होगा 18 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8। ठीक है। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 10 को, 8 1 जा 8, 2 आया। ठीक है। तो इस 8 को फिर अगेन कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रोसेस को, कि 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 जा 8, और माइनस के 0। तो अब क्या है हमारे पास, यही चीज़ आई कि 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो यहाँ पे यही कह रहे थे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ हमारे रिमाइंडर 0 से बड़ा आ रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, 0 आ गया। और जो b है वो हमारा r से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमेशा हमारा जो b पार्ट है वो क्या है, r से बड़ा है। ठीक है। तो इसका जो GCD है वो कितना आया, तो वो आया हमारे पास 2। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 हमारा है वो 18 और 28 का वो बड़ा कॉमन डिवीज़र है जो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।